हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाज़ार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स आए हैं। आइए देखते हैं। एच डी एफ सी बैंक ने शनिवार को अपनी सितंबर तिमाही के कारोबारी प्रदर्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सितंबर तिमाही में बैंक के औसत एडवांस अंडर मैनेजमेंट 27.94 लाख करोड़ रुपए रहे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% और पहली तिमाही के मुकाबले 2% बढ़े हैं। वही तिमाही के अंत में बैंक के ग्रॉस एडवांस 27.69 लाख करोड़ रुपए रहे हैं। इसमें पिछले साल के मुकाबले 9.9% और पहली तिमाही के मुकाबले 4.4% की बढ़त रही है। इंडसइंड बैंक के नेट एडवांस 3.27 लाख करोड़ रुपए पर रह गए हैं, जो साल दर साल 8% और तिमाही दर तिमाही 2% की गिरावट है। इसी तरह नेट पॉजिटिव भी 3.90 लाख करोड़ रुपए पर आए, जो सालाना 5% और तिमाही दर तिमाही 2% कम है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.65% की तेजी के साथ 748 रुपये पर बंद हुआ है। टाटा स्टील कंपनी को ओडिशा के जाजपुर स्थित सिटी डायरेक्टर ऑफ माइंस के ऑफिस से 2,410 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है। यह नोटिस कंपनी के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से क्रोम और की डिस्पैच में कमी से संबंधित है, जो खनन विकास एवं उत्पादन समझौते के पाँचवें साल के आकलन पर आधारित है। कंपनी पर नियम 12A के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जो कि मिनरल्स अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स कंसेशन रूल्स 2016 के अंतर्गत आता है। इको बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुल कारोबार पिछले साल के मुकाबले 13% से ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं कुल एडवांस में करीब 17% की बढ़त रही है। डिपॉजिटदार साल दर साल के आधार पर 11% बढ़े हैं। शुक्रवार के सत्र में यूको बैंक के स्टॉक में बढ़त देखने को मिली थी और स्टॉक 0.5% बढ़कर 30.78 के स्तर पर बंद हुआ है। शुक्रवार को स्टॉक 0.5% को ज़्यादा की बढ़त के साथ 30.8 के स्तर पर बंद हुआ है। शोभा लिमिटेड कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि इस तिमाही में कुल सेल्स वैल्यू 1,902.6 करोड़ रुपए दर्ज की गई है, जो सालाना आधार पर 61.4% की बढ़ोतरी है। हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में यह 8.5% की गिरावट है। कंपनी की शेयर ऑफ सेल्स वैल्यू 1,537 करोड़ रुपए रही, जो सालाना आधार पर 56.3% बल्कि अधिक है, लेकिन तिमाही आधार पर 10.5% की गिरावट है। कोटक महिंद्रा कंपनी ने तिमाही रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान नेट एडवांस 4.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए, जो सालाना आधार पर 15.8% की बढ़ोतरी है। तिमाही आधार पर नेट एडवांसेज में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इस तिमाही में बैंक के एवरेज नेट एडवांस 4.47 लाख करोड़ रुपए रहे, जो सालाना आधार पर 14.6% और तिमाही आधार पर
4% अधिक है। बैंक के शेयर शुक्रवार को 2.17% की तेजी के साथ 2,108 रुपये पर बंद हुआ है। लुपिन लिमिटेड कंपनी ने अमेरिका में ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए लिराग्लुटाइड इंजेक्शन लॉन्च किया है। इस इंजेक्शन 18 mg 3 ml सिंगल पेशेंट प्रीफिल्ड पेन में उपलब्ध होगा और इसे डाइट व एक्सरसाइज के साथ मिलाकर टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित वयस्कों और 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि यह दवा नोवो नॉर्डिस्क की विस्ट्रोकाजा से बायोक्लिनिक से है, जिसकी अमेरिका में सालाना बिक्री करीब 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी ने शुक्रवार 3 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद होने के बाद 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही फाइनेंशियल ईयर 26 Q2 के लिए अपना स्टैंड ऑन बिजनेस अपडेट जारी किया। कंपनी के अनुसार इस तिमाही में स्टैंड ऑन रेवेन्यू 16,218 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 14,050 करोड़ रुपए था। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2024 में यह 12,307 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023 में 10,384 करोड़ रुपए था। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.67% की गिरावट के साथ 4,420 रुपये पर बंद हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपने तिमाही अपडेट में बताया कि इस तिमाही में ग्रॉस डिस्बर्समेंट लगभग 15,900 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 12,014 करोड़ रुपए से 32% अधिक है। कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM सालाना आधार पर 24% बढ़कर लगभग 1,26,740 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 1,02,569 करोड़ रुपए था। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.0090% की गिरावट के साथ 111.46 रुपये पर बंद हुआ है। यस बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बैंक ने बताया कि इस दौरान लोन और एडवांसेस 6.5% सालाना आधार पर बढ़कर 2.50 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जबकि तिमाही दर 3.9% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक का CASA रेशियो 33.8% रहा, जो पिछली तिमाही के 32.8% और पिछले साल के 32% से बेहतर है। बैंक के शेयर शुक्रवार को 0.37% की तेजी के साथ 21.84 रुपये पर बंद हुए हैं। पीएनबी बैंक ने आज शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने सितंबर तिमाही के कारोबारी आंकड़े जारी कर दिए हैं। बैंक का ग्लोबल बिजनेस तिमाही आधार पर 2.5% और सालाना आधार पर 10.6% बढ़कर 27.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं डोमेस्टिक बिजनेस 2.5% की तिमाही और 10.5% की सालाना वृद्धि के साथ
26.83 लाख करोड़ रुपए रहा। कारोबारी आंकड़े बाजार के बंद होने के बाद आए हैं। इससे पहले स्टॉक 1.60% की बढ़त के साथ 114.5 के स्तर पर बंद हुआ है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही Q2 में माइंड मेटल प्रोडक्शन 258 किलो टन केटी रहा, जो कि सालाना आधार पर 1% की बढ़ोतरी है, लेकिन तिमाही दर तिमाही 3% घटा है। कंपनी ने कहा कि सेलेबल मेटल प्रोडक्शन 246 किलो टन रहा, जो सालाना आधार पर 6% और तिमाही दर तिमाही 1% कम हुआ। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 2.27% की तेजी के साथ 492.30 रुपये पर बंद हुआ है। मैरिको कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि इस अवधि में सेक्टर की डिमांड स्थिर रही। कंपनी को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन और आने वाले महीनों में कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में सुधार होगा। कंपनी ने कहा कि हाल ही में हुई GST कटौती से उसके भारत के करीब 30% कारोबार को सीधा लाभ मिला है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.18% की तेजी के साथ 710 रुपये पर बंद हुआ है। सीगल इंडिया कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से 712 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ऑर्डर मुख्यमंत्री और कृषि वाहन योजना 2.0, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत 190 मेगावाट ऐसी क्षमता वाले ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए दिया गया है। कंपनी को यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के 4 जिलों में स्थापित करना होगा और कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.25% की गिरावट के साथ 260.80 रुपये पर बंद हुआ है। वेदांता एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि सितंबर तिमाही में कंपनी का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 1% सालाना और 2% तिमाही दर तिमाही बढ़कर 6.17 लाख टन पर पहुंच गया है। कंपनी ने कहा कि इस दौरान जिंक सेलेबल मेटल प्रोडक्शन 6% साल दर साल और 1% तिमाही दर तिमाही गिरकर 2.46 लाख टन दर्ज किया गया है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।